आखिर 70 साल का वो कौन सा जख्म है जिस पर नमक छिड़कने की कोशिश जो है वो खामनेई की तरफ से की जा रही है? क्यों 70 साल की याद खामनेई यहां पर दिला रहे हैं? 1948 में दरअसल इजराइल की स्थापना हुई थी और उस वक्त इजराइल अरब का कमजोर देश हुआ करता था। इजराइल पूरी तरह से अमेरिका की मदद पर निर्भर था, अमेरिका से मदद मिलती थी, फिलिस्तीन के सामने टिकने की उसकी कोई ताकत नहीं थी। हमास से युद्ध में इजराइल को काफी नुकसान लगातार वो झेल रहा था। इजराइल का पर्यटन, बंदरगाह से होने वाला कारोबार पूरी तरीके से ठप। वहीं हमास, हिजबुल्लाह, हुती से सुरक्षा में भी अरबों डॉलर जो है वो लगातार इस वक्त खर्च हो रहे हैं। वहीं डिप्लोमेटिक तौर पर भी इजराइल जो है वो लगातार पिछड़ रहा है। वहीं खामनेई ने इजराइल को अब 70 साल पीछे की जो याद है उसे पीछे और धकेलने का जिक्र इस वक्त वो कर रहे हैं। शायद इजराइल को इसी नुकसान के ऊपर अब खामनेई बड़ा जो है वो हमला बोलते हुए इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं बड़ी खबर आपको बताऊं, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला गया है ईरान की तरफ से। ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई है। इजराइल को धमकाया जा रहा है ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से। जिस तरीके से हालात लगातार तनावपूर्ण इस वक्त बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच में, और वहीं इस पर आईडीएफ ने हमला किया तो भयंकर अंजाम यहां भुगतना होगा। इसके लिए अब ईरानी आर्मी चीफ इजराइल को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। हम इजराइल के हमले का करारा जवाब देंगे, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि पलटवार यहां पर किया जाएगा। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन जिसने मजबूर कर दिया था इजराइल को हमला करने के लिए गाजा पट्टी में हमास ने, उस दिन की तस्वीरें आप देखिए। हमास ने दागे थे 5000 रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद पलटवार शुरू हुआ था इजराइल की तरफ से। इजराइल ने बड़े हमले यहां पर अंजाम दिए थे और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, महायुद्ध की शुरुआत हुई थी। हमास ने उस दौरान एक के बाद एक हमले किए, इजराइल में घुसकर कत्लेआम किया गया था। कई जो इजराइल के नागरिक हैं वो मारे गए थे। हमास की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया था और हमले में कई जो इजरायली नागरिक हैं वो मारे गए थे। इजराइल में उस दौरान हमास के जो लड़ाके हैं वो वहां पर घुस गए थे। यह हालात थी। वहीं मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूं कि कैसे 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाके कैसे पूरी घटना को अंजाम देते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर यानी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला होता है। आज से ठीक 1 साल पहले हमास ने इस हमले को अंजाम दिया था। वहीं म्यूजिक फेस्टिवल में जमा भीड़ पर बर्बर हमला किया गया था। इजराइल में बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया था। आतंकी संगठन हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया था और इस हमले में 1200 से ज्यादा जो इजरायलियों की मौत थी वो हो गई थी, जबकि हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बनाया था। हमास ने इस हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे थे और इसके बाद हमास के खिलाफ इजराइल ने जंग छेड़ दी थी। युद्ध में 15 दिन के अंदर गाजा पट्टी को पूरी तरह से इजराइल की तरफ से तबाह कर दिया गया था। यह बड़ा हमला जिस तरीके से इजराइल की तरफ से पलटवार करते हुए किया गया, और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मोसाद के साथ क्या हुआ। वो मोसाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंसी मानी जाती है, आखिर क्यों वो फेल हो गई थी, आखिर कहां कमी रह गई थी 7 अक्टूबर 2023 को, क्यों फेल हुई थी मोसाद, बता रहा हूं आपको। डिफेंस और इंटेलिजेंस के मामले में इजराइल दरअसल दुनिया भर में मशहूर है। वहीं इजराइल ने एक साथ 6 अरब देशों को युद्ध में उन्माद दी थी, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले को मोसाद भांप नहीं पाया। हमले से पहले जानकारी ना होना मोसाद के लिए एक बड़ी चूक साबित हुई थी। वहीं 7 अक्टूबर 2023 का हमला मोसाद पर फेलियर का ठप्पा लगा गया। हमास करीब 2 साल से इजराइल पर हमले के लिए लगातार तैयारी कर रहा था। मोसाद को इस बात की जरा भी भनक नहीं लग पाई। क्या मोसाद, शिन बेट और अमन गलतफहमी का शिकार हो गए थे? इंसानों से ज्यादा क्या टेक्नोलॉजी पर भरोसा मोसाद को भारी पड़ गया था? दुनिया भर में मशहूर मोसाद अपने पड़ोस में भी मात कैसे खा गया, यह सबके लिए एक बड़ा सवाल बन गया था कि आखिर कैसे मोसाद जो इतनी हाईटेक है उसे कैसे इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई, कैसे वो यहां पर चूक गया 7 अक्टूबर 2023 को जो कुछ हुआ था। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है
और अब एक साल के बाद एक तरफ ईरान की तरफ जो है परमाणु बम की धमकी हो रही है, और सवाल ये उठ रहा है आज भी, वो मोसाद जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो कैसे इतनी बड़ी चूक कर गए? बहुत बड़ी कारस्तानी थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी हमास की। हमास ने क्या किया, हमास को मालूम था कि मोसाद को और शिन बेत के जो जासूस हैं, एजेंट हैं, उनको पता लग जाएगा कि शायद हमास रॉकेट से हमला करने वाला है, 5000 रॉकेट से हमला करने वाला है। इसीलिए वो पहले 3 महीने से क्या कर रहे थे, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में हमास ने चालाकी से कम 20 बार अपने जो रॉकेट्स थे उनको अंडरग्राउंड बंकर से निकाला, जो स्टोरेज थे वहां से निकाला और लॉन्चिंग पैड पर ले गए। लॉन्चिंग पैड में जब वो ले जाते थे तो वहां ऐसा भ्रम करते थे जैसे कि लॉन्च करने वाले हैं। ये जुलाई में उन्होंने किया, अगस्त में किया, सितंबर में किया जी, और उसके बाद 4 घंटे 6 घंटे के बाद वो अपने लॉन्चर्स को वापस सुरंगों में ले जाते थे। तो इस बार जब 7 अक्टूबर को एक ऐसी ही कार्रवाई फिर से चालू हुई तो मोसाद का और इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का आकलन हुआ कि ये तो 3-4 बार पहले भी हो चुका है, धोखा है, नहीं होगा। थे बेवकूफ बनाने की, उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब रहे। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं फेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूके देवनाथ सर जो ये कह रहे हैं कि लगातार कोशिश हो रही थी, कि बेवकूफ बनाने की एक कोशिश हो रही थी, कि स्ट्रैटेजी चल रही थी जिसमें मोसाद कहीं ना कहीं यहां पर फंस गया, लेकिन मोसाद से चूक हुई। उसके बाद मोसाद ने क्या करा, जरा आपको दिखाता हूं। मोसाद ने उसके बाद बड़े हमले यहां पर किए, जिसमें सबसे पहले हमास को तबाह किया गया, हानिये को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बाद दूसरी तरफ बड़ा टारगेट हिजबुल्लाह को बनाया गया और हिजबुल्लाह के नसरल्लाह चीफ को भी तबाह कर दिया गया। और यह सब कुछ हुआ 1 साल के अंदर। इजराइल यानी नेतन्याहू ने जो कसम सबसे पहले खाई थी उसकी शुरुआत की जाती है यहां पर, और उसके बाद बड़े पलटवार होते हैं। पहले हानिया को तबाह किया जाता है, उसके बाद हिजबुल्लाह को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, खत्म किया जाता है। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है बंधकों की रिहाई पर। इजरायली पीएम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, बड़ी बात कह रहे हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू बंधकों की रिहाई को लेकर, क्योंकि अभी तक भी इजराइल के कई नागरिक बंधक हैं। इस पर नेतन्याहू कह रहे हैं कि बंधकों को वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, बंधकों को वापस लाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता लगातार कायम है। हमास की कैद से सभी बंधकों को हम यहां पर छुड़ाएंगे, किसी भी तरीके से कोई कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी, लगातार हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे। और वहीं युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि लेबनान में बड़े हमले लगातार इजराइल इस वक्त कर रहा है। इजरायली हमले से अब दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही हुई है। न सिर्फ दक्षिणी लेबनान, उत्तरी लेबनान में भी लगातार अब हमलों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही लगातार इजराइल की तरफ से की जा रही है। लेबनान के यारून शहर पर आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई है, बम बरसाए गए हैं दक्षिणी लेबनान में। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह यहां कर दिया गया है। और वहीं अब आप देखिए कि बैरूत में भी आखिर कैसे बम लगातार बरस रहे हैं। देखिए बैरूत में कैसे लगातार हिजबुल्लाह के अलग अलग जो अड्डे हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इजराइल की सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में घिरती हुई नजर आ रही है ईरान से आई तस्वीरों को लेकर, कि क्या ईरान के पास अब परमाणु हथियार आ चुके हैं, जिसके बाद ये युद्ध, ये संग्राम परमाणु संग्राम बन सकता है। धन्यवाद।